हेलो डियर स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल SRD स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में चैप्टर 5 के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कराएंगे। तो लिखा है आपका पहला, यानी जो समांतर श्रेणी हम कहते किसे हैं। तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, और इस नियत संख्या को सारवांतर कहते हैं। यानी जो भी संख्या हम जोड़ें और घटाएं उसके जो यानी उसे हम क्या कहते हैं, सारवांतर। इसे हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस भी इसे हम बोल सकते हैं। आगे आता है आपका समांतर श्रेणी का व्यापक पद। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद है, यानी इसमें क्या है, इसकी जो पहचान है, आपको किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया है और सारवांतर डी है, तब श्रेणी के पदों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी इसकी जो पहचान है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब ए और डी दिया है, समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें आप लिख कर रख कर जो ए और डी का मान समांतर श्रेणी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है आपका समांतर श्रेणी का nवां पद। क्या आता है, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद जो समांतर श्रेणी का है उसे हम लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a होता है प्रथम पद, n होता है यानी जो पदों की संख्या कौन सी, यानी कितने पद हैं, किस पद का यानी पूछा जा रहा है, और d होता है आपका यानी सारवांतर, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिर आता है आगे प्रारंभ से आरवां पद। क्या आता है, प्रारंभ से आरवां पद। इसका जो फॉर्मूला होता है उसे हम लिखते हैं a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। फिर आता है अंत से आरवां पद, जो कि इसे हम लिखते हैं l माइनस r माइनस 1 इंटू डी से पहले पद को घटाते हैं। तो यानी पहला क्वेश्चन जो लिखा है आपका 3,1,-1,-3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a तथा सारवांतर d लिखिए। तो प्रथम पद श्रेणी का आपको दिखाई दे रहा है, यानी कितना लिखा है, यानी 3 लिखा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा a। प्रथम पद यहाँ पे लिखे हैं, प्रथम पद a बराबर श्रेणी का जो प्रथम पद है ये क्या कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो ये तो हो गया आपका प्रथम पद। अब पूछा क्या इसने, अब पूछा है उसके बाद सारवांतर d। तो d कैसे निकालते हैं, हम d निकालेंगे यहाँ से, जैसे सारवांतर d बराबर निकालेंगे तो श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। क्या करेंगे, श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना लिखा है, 1 लिखा है, और इसमें से घटाना का पहला पद कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना, 3 और बराबर। यहाँ से देखिए 1 में से जब 3 घटाएंगे तो ये प्लस का 1 है और ये किसका, माइनस का 3 है, तो माइनस की संख्या अधिक है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद इसका ए बराबर श्रेणी में देखेंगे पहला पद क्या लिखा है, इसमें -5 लिखा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। उसके बाद यानी सारवांतर यानी डी निकालना है, तो डी कैसे निकालते हैं, यानी दूसरे पद में से और पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो -1 और घटाना है कितना, -5 घटाना है, कितना घटाना है, -5। तो डी बराबर हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 में से घटा दीजिए तो प्लस की संख्या अधिक है, तो प्लस का कितना बचेगा यहाँ पर 4। तो इसका जो सारवांतर आया, सारवांतर कितना आया, 4 आया। अब इसी तरीके से हम यानी तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखा है यहाँ से प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर, तो पहला पद जो लिखा है इसका कितना लिखा है, 1/3 लिखा है, तो 1/3 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे सारवांतर निकालेंगे तो डी बराबर क्या करना है कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना है, घटाना है। तो इसका श्रेणी का दूसरा पद 5/3 है, तो कितना लिख लेंगे हम यहाँ पर 5/3, और घटाना कितना है मुझे 1/3, तो -1/3। अब यहाँ से देखिए इसके हर कैसे हैं, समान है, भिन्न हल की होगी आपने, तो इसके हर समान है। तो डी बराबर यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3,
और 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4। तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए लिखा है 5 नंबर, इसका जो प्रथम पद है a बराबर निकालना है। तो a बराबर जो प्रथम पद है वो कितना दिया है, 0.6 दिया है। कितना दिया है, 0.6 दिया है। अब उसके बाद d बराबर निकालना है। तो क्या बताया, यानी दूसरे पद में से श्रेणी के और पहला पद क्या करना है, घटाना है। तो d बराबर यहाँ से 1.7 और माइनस कितना करना है, यहाँ से 0.6 करना है। कितना करना है, 0.6। चलिए तो इसे हम घटाएंगे, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। पॉइंट की सीध में पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1। तो ये हो गया आपका प्रथम पद निकालना और सार्वांतर ज्ञात करना। अब अगले प्रश्न में क्या पूछा है, चलिए उससे आगे हम बताएंगे आपको।